फडणवीस ने दिखाया अभिमन्यु जैसा साहस तो कौन दिखाने लगा दुर्योधन वाला दुस्साहस। 360 डिग्री घूमी महाराष्ट्र की सियासत। महाराष्ट्र की सियासत में कहां से आया महाभारत वाला मोड़। फडणवीस के एक इंटरव्यू ने ला दिया बड़ा भूचाल, हिल गए पवार। बाला साहेब ने की थी जो हिंदुत्व की बात, क्या उससे भी आगे सोच रही है फडणवीस। नए अभिमन्यु के हैं कई बड़े मायने। कुरुक्षेत्र की धरती पर जो महाभारत द्वापर युग में हुआ, क्या कुछ वैसा ही सियासी महाभारत महाराष्ट्र की धरती पर भी होने वाला है। आखिर देवेंद्र फडणवीस खुद को नया अभिमन्यु क्यों कह रहे हैं, जिससे सुनते ही शरद पवार से लेकर उद्धव ठाकरे तक की धड़कनें बढ़ गई हैं। जैसे अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के 7 द्वार भेदे थे, वैसे ही फडणवीस ऐसे कौन से 7 मोर्चे पर काम कर रहे हैं जो महाराष्ट्र में कमल की गहराई को इतनी मजबूत कर देंगे कि उसे उखाड़ पाना न पवार फैमिली के हाथ में होगा, न ठाकरे परिवार चाहकर भी कुछ कर पाएगा। लेकिन उसे समझने के लिए पहले डिप्टी सीएम फडणवीस का बयान आपको सुनना होगा। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में वो कहते हैं, वो भी रहेंगे, मैं भी रहूंगा। राजनीति में कोई किसी को समाप्त नहीं कर सकता है, बस जनता कर सकती है। उनको लगता है तो वो मुझे समाप्त करने के लिए जो करना है कर ले। जब तक जनता का आशीर्वाद है कुछ नहीं हो सकता। मैं आधुनिक अभिमन्यु हूं, मुझे चक्रव्यूह तोड़ना आता है, मैं तोड़कर दिखाऊंगा। हालांकि इसके आगे जब फडणवीस से यह पूछा जाता है कि अभिमन्यु ने तो अपनों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, फिर आपके वो अपने कौन हैं जिनके लिए आप अभिमन्यु बन गए हैं, इसके जवाब में फडणवीस बताते हैं उसी में पूरी कहानी छिपी है। वो कहते हैं कि अभिमन्यु ने कौरवों के खिलाफ लड़ा था और मैं भी उनके ही खिलाफ लड़ूंगा। ऐसे में फडणवीस ने खुद को अभिमन्यु क्यों कहा, ये ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। समर्पित नेता, जैसे अभिमन्यु अपने परिवार के प्रति समर्पित थे, ठीक वैसे ही जनता के प्रति समर्पित गिने चुने नेताओं में देवेंद्र फडणवीस का नाम पहली लिस्ट में लिया जाता है। पार्टी और जनता दोनों के प्रति ये इतने समर्पित हैं कि काम के वक्त दिन हो या रात नहीं देखते। करीब 1 दशक में इन्होंने ऐसी पहचान और पकड़ बनाई कि आज विपक्ष का हर नेता फडणवीस का नाम दिन रात लेता है। अनुशासित कार्यकर्ता, अभिमन्यु ने जो अनुशासन महाभारत में दिखाई थी, वही अनुशासन आज के सियासी महाभारत में भी जरूरी होती है। ये बात देवेंद्र फडणवीस इतना बेहतर समझते हैं कि सीएम रहें चाहे विपक्षी पार्टी के नेता, हर वक्त अपने सीनियर्स की सलाह मानी, सहयोगियों को साथ लेकर चले, सबको अनुशासन का पाठ पढ़ाया। अकेला योद्धा, महाभारत में परिवार और सच की बात आई तो जैसे अभिमन्यु ने अकेले ही बड़े बड़े महारथियों से लोहा ले लिया, ठीक वैसे ही पार्टी के लिए देवेंद्र फडणवीस अकेले ही महाराष्ट्र के बड़े बड़े विरोधी नेताओं को धूल चटाने को न सिर्फ तैयार रहते हैं बल्कि धूल चटा भी चुके हैं। सर्वोच्च त्याग, हमारा शास्त्र कहता है कि त्याग के बगैर कुछ भी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता है, और त्याग की वो भावना फडणवीस के अंदर ऐसी है कि हर चुनाव में सब कुछ झोंक कर भिड़ जाते हैं। नींद, घर, परिवार सब कुछ त्याग कर समाज और पार्टी दो ही चीजों के बारे में सोचते हैं। माहिर रणनीतिज्ञ, एक नेता के लिए रणनीतिक तौर पर मजबूत होना कितना जरूरी होता है ये फडणवीस भी समझते हैं। इसीलिए उन्होंने खुद को लंबे अनुभव के बाद ऐसा माहिर रणनीतिज्ञ बना लिया कि शरद पवार जैसे बुजुर्ग हो चुके सियासत के सबसे अनुभवी नेता भी इनसे खतरा महसूस करते हैं। नागपुर के कौटिल्य, अर्थशास्त्र की बेहतर समझ रखने वाले देवेंद्र फडणवीस नागपुर के वो कौटिल्य कहे जाते हैं जिनके लिए प्रदेश में निवेश लाना और रोजगार पैदा करना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। लगातार 2 बार विदेशी निवेश में महाराष्ट्र को नंबर 1 बनाकर इन्होंने दिखाया भी है। मोदी के सिपाही, अभिमन्यु जैसा इतना कुशल होने के बाद भी फडणवीस खुद को एक सिपाही के रूप में देखते हैं। ये मोदी के ऐसे सिपाही हैं जो मोदी के कहने पर सीएम की कुर्सी से सीधा डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठ जाते हैं, बिना मन में कोई मलाल रखे प्रदेश के विकास में लगे रहते हैं। यही वजह कि महाराष्ट्र की सियासी महाभारत की लड़ाई जब कुछ दिनों बाद तेज होगी तो उसमें फडणवीस अभिमन्यु वाली भूमिका निभाकर न सिर्फ कौरवों की हिम्मत को मात देंगे बल्कि एक योद्धा की तरह डटे रहकर विरोधियों को बड़ा संदेश भी देंगे, और इसकी शुरुआत वो एक इंटरव्यू के बयान से कर भी चुके हैं।